जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे। जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे। झंडा लहराया था असली मर्दाने थे। झंडा लहराया था असली मर्दाने थे। जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे। जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे। झंडा लहराया था असली मर्दाने थे। झंडा लहराया था असली मर्दाने थे। कह दिया उन नौजवानों ने कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अरे वक्त आने पर बता देंगे आसमां तुझको। अरे क्या तो हमने सोचा है और क्या हमारे दिल में है। दिल में है। क्या लिखा? थे वतन के रक्षक असली सीने पे खा गए गोली। वतन के रक्षक असली सीने पे खा गए गोली। हाँ, इंकलाब का नारा बस यही एक थी बोली। इंकलाब का नारा यही एक थी बोली। ना घर में पढ़ के सोए ना घर में पढ़ के सोए। जंगल में ठिकाने थे। झंडा लहराया था असली मर्दाने थे। झंडा लहराया था असली मर्दाने थे। हर इंसान को मेरे इस भारत देश के अंदर ये सोचना चाहिए क्या? अरे बांध लो सर पे कफन अहले वतन के वास्ते। अरे बांध लो सर पे कफन अहले वतन के वास्ते। अरे जान भी देनी पड़े प्यारे वतन के वास्ते। अरे ए वतन के नौजवान तू पग बढ़ाना सीख ले। अरे आन पे और शान पे सर को कटाना सीख ले। मेरे इस भारत देश के अंदर बहुत सारे नौजवान हुए। बहुत सारी ऐसी वीरांगनाएं हुई जिन्होंने मेरे इस भारत देश को आजाद कराया। आज भी अभी कुछ दिन पहले हमने एक प्रोग्राम किया था। वहां पे 3 शहीद हुए थे और जो तीनों माताएं थी बहुत काफी उम्र उनकी हो रही थी। 60-65 साल की उम्र थी कम से कम। लेकिन श्रोताओं, जो एक माता थी उनके पास तो एक छोटी सी बच्ची थी, कम बस 6 महीने की थी जब वो शहीद हुए थे। और 2 माताएं, उनके कोई संतान भी नहीं थी। अपना सारा जीवन ऐसे ही उन्होंने व्यतीत कर दिया। लेकिन आज भी मेरे इस भारत देश के अंदर श्रोताओं उन लोगों की कदर नहीं की जाती। बहुत दुख होता है कसम तुम्हें सच बतलाना देंगे सम्मान सभी तुमको। क्या नव युवकों की फांसी की आती है याद कभी तुमको? अगर याद तुम्हें भी आ जाए तो उनकी भी क्या हस्ती थी जिनकी विधवापन अनाथ रोटी के लिए तरसती थी। हिंसा अगर परले ना करती है हिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन कर कार्य नहीं बनता तो गीता का ज्ञान नहीं होता। अरे उस नेता और भगत सिंह का अगर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने ही गांधी मर जाते आजादी का सैगान नहीं होता। श्रोताओ, ये सच्चाई है कि माना कि हम सम्मान करते उन गांधी जी की सीखों का, कि माना कि हम सम्मान करते उन गांधी वाली सीखों का, लेकिन हमारे सर पे कर्जा है भगत सिंह की चीखों का। तालियां बजाइए अगर कोई बात लाइन अच्छी लग रही हो तो। आइए किस प्रकार से माताएं हुई मेरे इस भारत देश के अंदर, सुनिएगा। मेरे देश प्रेमियों
सदमे गुजरे। विधवा हुई थी नारी क्या सलमे सदमे गुजरे। उस आजादी के कारण जन कितने कुनबे उजड़े। आजादी के कारण जन कितने कुनबे उजड़े। दी हंस के कुर्बानी, दी हंस के कुर्बानी, सच्चे परवाने थे, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे, झंडा लहराया था। असली मर्दाने थे। श्रोताओं, बताया जाता है कि आजकल मेरे इस भारत देश के अंदर नेताएं बहुत होते हैं, नेता बहुत होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन श्रोताओं, जो आजकल के नेता और पहले के नेता, क्या फर्क था उनमें? आजकल के नेताओं की तो जय बोली जाती है, नेताजी। और जो पहले के नेता थे ना, मेरे इस भारत देश के अंदर नेता तो सिर्फ एक हुआ है जिसके नाम के पहले भी नेताजी लगाया जाता था। कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो थे नेता जिन्होंने मेरे इस भारत देश को बांध करके रखा था। श्रोताओं, बताया कि राजनीति में सुभाष चंद्र बोस जैसा किरदार नहीं देखा। आज भी नेता राजनीति करते हैं, लेकिन सिर्फ हर किसी की तो मैं बात नहीं कहती, क्योंकि पांचों उंगली एक सी नहीं होती। लेकिन कुछ नेता मेरे इस भारत देश के अंदर ऐसे हो गए जो इस देश को ही नोच नोच करके खा रहे हैं। बताया कि राजनीति में सुभाष चंद्र बोस जैसा किरदार नहीं देखा और भगत सिंह जैसा कोई सरदार नहीं देखा। आज एरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं और जिनको जेलों में होना था आज वो मंत्री बनकर बैठे हैं, वो मंत्री बनकर बैठे हैं। तीसरी कली में क्या लिखा? वो भगत बोस ऊधम सिंह, वो भगत बोस ऊधम सिंह, वो भारत माँ के वीरा। भगत सिंह ऊधम सिंह, वो भारत माँ के वीरा। आजादी लाके छोड़ी ना उन जैसा कोई हीरा। आजादी लाके छोड़ी ना उन जैसा कोई हीरा। दिल में एक सपना था, सपना लिया। आजकल के नौजवान भी सपने लेते हैं, लेकिन वो सपने कुछ और लेते हैं, वो लड़कियों को सपने में देखते हैं। और जो पहले के नौजवान थे वो क्या देखते थे सपनों में? क्या? दिल में एक सपना था, दिल में एक सपना था, अंग्रेज भगाने हैं, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे, झंडा लहराया था। असली मर्दाने थे। बहुत अच्छे। आज मेरी भारत माँ भी रोती है। क्यों रोती है? कि ये सोचती है कि मेरे इस भारत देश के अंदर वो मेरे वीर शहीद वो दोबारा से कब लौटेंगे, कब इस धरती पर जन्म लेंगे। श्रोताओं, बताया जाता है कि रोजाना आप अखबारों के माध्यम से देखते हो। कुछ दिन पहले एक न्यूज भी आई थी, न्यूज के अंदर ये आया था कि कुछ हम जैसे लोगों ने, जो बॉर्डर पर फौजी भाई हमारी रक्षा करते हैं, उनके ऊपर कुछ लोगों ने पत्थर फेंके थे। वो बाहर के देश के लोग नहीं थे, मेरे इस भारत देश के कुछ लोग थे जो उन फौजियों पर पत्थर फेंकते हैं। श्रोताओं, वो क्या जाने कि एक फौजी का दर्द क्या होता है, क्योंकि दिन रात सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या बरसात, वो बॉर्डर पर हमारे लिए खड़े रहते हैं अपने घर वालों को छोड़ करके। लेकिन बहुत शर्म की बात है, उन लोगों पे ही पत्थर फेंके जाते हैं। श्रोताओं, बताया कि हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं, कि हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं,
और भेड़ियों को दिल्ली में खुली छूट दे डाली है। हाँ। अरे बहुत हो गया साहब, इन घर के गद्दारों को थोड़ा सा तो झटका दो, और जो सेना पर पत्थर फेंके उन्हें लाल किले पर लटका दो, लाल किले पर लटका दो। ये तो रही फौजियों की बात, लेकिन शर्म की बात देखिए, रोजाना अखबारों के माध्यम से भी बहुत सारी न्यूज आती हैं। न्यूज़ों के अंदर ये आता है कि आज किसी लड़की के साथ में बलात्कार हो गया, किसी का किसी ने मर्डर कर दिया, किसी को किसी ने किडनैप कर लिया। कैसी कैसी खबरें मेरे इस भारत देश के अंदर चलती हैं, और देश के लोग मेरे इस भारत देश को बिगाड़ने के लिए नहीं आते। लेकिन श्रोताओं, बताया गया कि जो ऐसे घिनौने कार्य करते हैं उनके साथ में क्या होना चाहिए। अरे चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं, और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते हैं। अरे या तो उनको फांसी टांगे वीर शहीदों की माएं, और या सीने पर गोली मारे बद सैनिक की विधवाएं। जब इस दिल को तसल्ली मिलेगी, जब उनका भी हाल बेहाल होगा। अंतिम कली में क्या लिखा? आज भारत माँ रोती है, कुछ देश में भ्रष्टाचारी। आज भारत माँ रोती है, कुछ देश में भ्रष्टाचारी। बस अपना पेट बढ़ाते कहे देवेंद्र परचारी। बस अपना पेट बढ़ाते कहे देवेंद्र परचारी। यो राधा ताज करेगी, यो राधा ताज करेगी।